गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारतीय संघ में केंद्र राज्य विधायी संबंधों को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन। संघात्मक शासन जो है उसकी सबसे जो कठिन समस्या वो है कि संघ और राज्यों के बीच जो प्रशासनिक संबंध है उनके बीच में समायोजन कैसे किया जाए, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए। संविधान जो है उसमें अगर स्पष्ट तथ्य उपस्थित ना हो, उपलब्ध ना हो, तो दोनों जो है केंद्र और राज्य अपना अपना दायित्व निभाने में कठिनाई में पड़ सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में संविधान में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता महसूस की, और जिससे क्या हो कि केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है उसको लेकर उनके बीच में कोई भी मतभेद ना हो, विवाद ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। भारतीय संविधान जो है उसके 11वें भाग के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 यानी आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 263 में केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार जो है संविधान का जो आर्टिकल 162 है उसके अनुसार राज्य की प्रशासनिक शक्तियां जो है वो उन विषयों तक सीमित है जिस पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। जो समवर्ती सूची है, जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके संबंध में भी प्रशासनिक अधिकार जो है साधारणतः राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान या संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त है। प्रशासनिक संबंधों में केंद्र को जो है वो राज्यों के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार मिला हुआ है, किंतु इसके बावजूद भी राज्यों को स्वायत्ता और जिम्मेदारी का एक बड़ा क्षेत्र मिला हुआ है। अगर हम देखें कि राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण की क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे केंद्र जो है वो राज्यों पर नियंत्रण कर सकता है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो है राज्यों का उत्तरदायित्व, राज्यों का दायित्व, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। यानी संविधान के अनुसार राज्य को अपनी कार्यपालिका का शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन हुए। हर राज्य जो है उसका कर्तव्य है कि वह संसद के कानूनों को अमल में लाने के लिए हर संभव उपाय काम में लाए, और राज्यों का ये भी दायित्व है कि केंद्रीय प्रशासन में कोई भी बाधा जो है वो उपलब्ध ना होने दें। दूसरा जो है वो है केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। द सेंटर में गिव डायरेक्शन टू द स्टेट। यानी सेंटर जो है उसको ये राइट है कि वह राज्यों को निर्देश दे सके कि वे अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के मार्गों, पुलों आदि का निर्माण साधारणतः केंद्रीय सरकार ही करती है, परंतु केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है कि इन प्रकार के मार्गों का निर्माण और उनके उचित रखरखाव के लिए वह राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सके। इसी प्रकार रेल मार्गों और रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण की विधि में नेक्स्ट जो है वो है केंद्र राज्य की सरकारों का उपयोग अपने एजेंट के रूप में कर सकता है। द यूनियन में कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एज इट्स एजेंट्स। राष्ट्रपति राज्यों की जो सरकार है उसके पदाधिकारियों को अपने एजेंट के रूप में कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि जो संघ सूची में दिए गए किसी भी विषय से संबंधित कोई भी कार्य राज्य के पदाधिकारियों को सौंपा जा सकता है। जो सरकारी कार्य होते हैं, जो अभिलेख हैं, उनकी न्यायिक कार्यवाही को पूरी मान्यता दी जाएगी। फुल फेथ शैल बी गिवन टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का ये कर्तव्य है कि वे सभी जो पब्लिक एक्ट्स हैं उनका रिस्पेक्ट करें, देश के सभी न्यायालयों द्वारा अंतिम निर्णयों को लागू करें। नेक्स्ट जो है वो है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में बहने वाले जलाशयों और नदियों के जल का बंटवारा, वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स। संसद को ये अधिकार है कि अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे में उत्पन्न विचार को निपटने के लिए वह उचित कानून बनाए। संसद किसी भी नदी या नदी घाटी योजना के पानी के इस्तेमाल, वितरण, उसके नियंत्रण संबंधी विवाद के सिलसिले में मध्यस्थता की व्यवस्था कर सकती है। संसद यानी पार्लियामेंट, सुप्रीम जो कोर्ट है या जो और जो कोर्ट्स हैं, जो अन्य न्यायालय हैं,
को इस प्रकार के विवादों पर विचार करने से रोक सकती है। और एक महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि इसका इस्तेमाल कृषि और औद्योगिक विकास के पानी और बिजली जैसी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए भी किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सके, जिसमें 3 जो विशेष कार्य जो होंगे वो होंगे कि भाई जो राज्यों के बीच में जो भी विवाद है उनके बीच में जांच करना और उनके संबंध में सलाह देना, उन विषयों पर छानबीन कर विचार करना जिसको राज्य में जिनको एक समान दिलचस्पी हो, और इन विषयों और विशेषकर इससे संबंधित नीति कार्यों के बेहतर समन्वय के संबंध में सिफारिशें करना। राष्ट्रपति इस परिषद जो ये इंटरस्टेट काउंसिल है, इसके संगठन प्रक्रिया को निर्धारित एवं इसके कर्तव्यों को परिभाषित कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। जो केंद्र जो है, जो सेंटर है, वो राज्यों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका जो है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें यद्यपि राज्यों और केंद्रों के लिए अलग अलग सेवाएं होती हैं, फिर भी संविधान अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार जो है वो संघ को देता है, और संघ इन सेवाओं के सदस्यों को राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है गवर्नर, राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और एक प्रकार से वे राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और उनके माध्यम से ही केंद्रीय सरकार और राज्यों के शासन पर अंकुश रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कई विषय हैं जिनका संबंध दोनों सरकारों से है, फिर भी निर्धारण जो है वो केंद्रीय सरकार ही करती है। उदाहरण के लिए निर्वाचन, ऑडिट आदि जो है वो है। संविधान का जो आर्टिकल 365 है वो कहता है कि राज्य की सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है कि इस राज्य में संवैधानिक ढांचा जो है वो विफल हो गया है, और इस घोषणा का परिणाम यह होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो जाएगा। राज्य की स्वायत्ता में कमी। संक्षेप में हम कहें तो संविधान केंद्रीय कार्यपालिका के जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उस संघीय प्रशासनिक संबंधों की क्रिया के कारण राज्यों की स्वायत्ता में इतनी कमी आ गई है कि संघीय राजतंत्र के सहकारी स्वरूप पर काफ़ी आघात जो है वो पहुंचा है। अब हम देखेंगे कि जो अपने जो प्रारंभिक वर्ष थे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, उसमें संघ की जो प्रमुख विशेषता थी वो केंद्र राज्य सहयोग। लेकिन जैसे जैसे संविधान और संघ प्रणाली अपने डेवलपमेंट, अपने विकास की ओर बढ़ती गई, उसमें दरारें दिखने लगी, और आज ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर केंद्र और राज्यों में मतभेद की स्थिति जो है वो दिखती है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो है विवादास्पद प्रशासनिक मुद्दे जो हैं वो होते हैं कि राज्यपाल का पद जो है वो इनके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सब्जेक्ट है। राज्यपाल वैसे तो संवैधानिक कार्यकारी है, और लेकिन चतुर्थ आम चुनाव के बाद राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति के तरीके, केंद्र आदि को लेकर केंद्र राज्य में मतभेद हुए, और गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें आरोप लगाती गई कि केंद्र राज्यपाल के माध्यम से उनकी सरकारों को पदच्युत करने में लगा हुआ है। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का ये भी कहना था कि उनके राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय उनके परामर्श को किए जाने की परंपरा का केंद्र पालन नहीं कर रहा है। यानी राज्यपाल का पद जो है वो भी केंद्र और राज्य के जो प्रशासनिक संबंध हैं उनमें संघर्ष का कारण है। दूसरा है नौकरशाही। जो ब्यूरोक्रेसी है वो ऐसा दूसरा प्रशासनिक विषय है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट है जिस पे केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट विभेद जो है वो दिखाई देते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से संघ सरकार जो है वो राज्यों पर नियंत्रण रखती है। संविधान में संघ और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था की गई है, परंतु ब्रिटिश शासन की विरासत के कारण ने एकीकृत उच्च प्रशासनिक सेवाओं की पद्धति भी प्राप्त की है। यानी जो IAS जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो, या इंडियन पुलिस सर्विस का जो भी होगा अधिकारी, वो जो है वो संघ और राज्य दोनों जगह ही कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या नौकरशाही गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों में नीतियों का क्रियान्वयन उसी उत्साह या प्रतिबद्धता से कर पाएगी जिस हिसाब से वे कांग्रेस सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करती थी। बेसिकली जो क्वेश्चन जो है वो कर्मचारियों की जो न्यूट्रलिटी है, उनकी तटस्थता से जुड़ा हुआ है। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है।
जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उससे राज्य की सेवा स्वायत्ता जो है वो कम होती है और अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों का वेतन उच्च होता है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति जो है वो प्रभावित होती है। तो इससे कारण अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के मध्य कटुता बढ़ाने का कारण बन जाती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और उनके जो भी डिसिप्लिन, जो भी प्रोसेस होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होती है वो केंद्रीय सरकार पर निर्भर रहती है और राज्य के प्रति उनमें अपनत्व की भावना नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट जो केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का विषय है वो है कानून और व्यवस्था के मामले में राज्यों को केंद्रीय निर्देश। क्वेश्चन ये है कि क्या राज्य सरकारों के लिए केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन करना जो है वो ज़रूरी है? यदि राज्य सरकारें संघीय निर्देशों का पालन ना करें तो क्या व्यवस्था होगी? और एक क्वेश्चन ये भी है कि जब राज्य सीमा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की संपत्ति की सुरक्षा राज्य सरकारें ना कर सके तो केंद्रीय सरकारें क्या करें? आदि जो विषय हैं वो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का विषय है, क्योंकि केंद्र का इस संवैधानिक अधिकार है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी राज्य सरकार जो है उनको निर्देश दे सकती है। लास्ट जो है वो है इकोनॉमिक आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, और उसमें जो है जो भी नियोजन व्यवस्था में नीति और वित्त संबंधी सभी मामलों में राज्यों की स्वायत्ता को एक छाया का रूप प्रदान कर दिया गया है और नियोजन से जो है संघवाद पर प्रभाव पड़ा है, उसने केंद्रीकरण को प्रोत्साहन दिया है। वस्तुतः भारत में जो है केंद्र और राज्यों के लिए योजना का निर्माण जो है वो योजना आयोग बनाता है, लेकिन वह केंद्रीय अभिकरण है जिसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर होता है। तो इसमें प्रधानमंत्री, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर, कुछ स्पेशलिस्ट आदि होते हैं और ये मानकर चलते हैं कि सभी राज्यों की स्थितियां समान हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। और ये जो है नियोजन जो है उसके कारण जो है समस्त शासन के संबंध में जो विषय होते हैं वो चाहे संघ सूची के हों चाहे राज्य सूची के हों, तो इस कारण राज्य सूची के विषयों पर भी योजना आयोग जो है वो सुपरमैन बन गया है और इसके कारण केंद्र जो है वो सभी विषयों पर कानून बनाने लग गया है, जबकि ये राज्य सरकार के राज्य सूची के विषय हैं। तो यदि केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार हो तो आर्थिक नियोजन, नौकरशाही आदि जो हैं, कानून व्यवस्था के मामले हैं आदि जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का विषय बनती हैं। थैंक यू सो मच।